नमस्कार साथियों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता। आज हम ईओआरओ से संबंधित जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, बहुत दिनों बाद क्लास आ रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। आपके बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब के यूट्यूब पे भी मैसेज आए हैं। हर जगह आपने मैसेज किए कि क्लासेज नहीं आ रही है, और उसका रीज़न इतना वो सॉलिड रीज़न है नहीं मेरे पास। मेरे से जो कंटेंट था मैंने एक बार पढ़ा दिया था आपको, उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे मैं अपने ट्रैक से थोड़ा इधर उधर हो गया था। उसके बाद अब जो क्लास है वो थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। और प्रॉब्लम ये है कि भी वैकेंसी आ गई, आरएस की भी है, एसआई भी है, और ईओआरओ की भी आने की पूरी पूरी अपने संभावना बन चुकी है, क्योंकि डीपीसी हो रही है। बात ये है कि जो अपनी वैकेंसी है ईओआरओ जिसका अपन पढ़ रहे थे पार्ट बी, उसका मैंने ऑलमोस्ट पूरा एक्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, और एक रूल भी कंप्लीट हो चुका है। शायद एक दो रूल पेंडिंग है अपने, वो बाकी है। और योजनाएं पेंडिंग है पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा पार्ट ए आपको कवर करवा पाऊँगा, पर हाँ, जो भी गाइडेंस होगी मैं टाइमली आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी चीज़ें मुझे पता चलेंगी या जो आपको पता चलना ज़रूरी है वो आप कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आपकी जो सिचुएशन है इस तरह अभी के टाइम की, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, किसकी तैयारी करें, किसकी ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कब पढ़ें, किसको कितना पढ़ें, टेस्ट दें या ना दें, 50 चीज़ें अपने दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि वैकेंसी की एकदम से भरमार सी आई हुई है। काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग तरह की वैकेंसियाँ हैं। एलडीसी है, अभी लेव असिस्टेंट हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अलग अलग तरह की वैकेंसियाँ, और रीट सब आने की संभावनाएं बनी हुई है बैक टू बैक। तो एक डिलीमा चल रहा है कि ये करें या ये करें। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज इसकी क्लास में देने की कोशिश करूँगा मैं, जितने भी मुझसे हो पाएगा। और कोई डाउट रहता है तो आपका कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ओपन है, वहाँ पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है, नहीं है तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से भी जो भी आपकी क्यूरीज़ है वहाँ पूछ लेना, और मैं गाइडेंस आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्या कैसे कब क्यों पढ़ना है और को क्या छोड़ना है ये भी, ठीक है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी डीपीसी में कितने पद हैं उसके बारे में बात करेंगे, या कितने पद नई नगर पालिकाएँ भी कुछ बनी है, 76 है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अपनी वैकेंसी पे, प्रमोशन वगैरह हो रहे हैं उससे क्या होगा, कितना सिलेबस क्या है अपना वो देखना है, कैसे सारी कुछ रणनीति वगैरह अपन इसमें डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो, मोटा मोटा मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें एक बार मोटा रिकेप कर दूंगा कि कैसे क्या करना होगा हमें। देखो, सबसे पहले डीपीसी रिपोर्ट जो अपने सामने आई थी वो पीडीएफ वाली आपने देखी होगी, सबने देख भी ली होगी। मैं काफ़ी लेट हूँ इस वीडियो में, बहुत सारों ने देख भी लिया होगा कि कितना है, पर मैंने थोड़ा जो एनालिसिस किया है उसके बाद ये मैंने बनाया था। देखो, जो अपने काम की वैकेंसी आपको पता ही है, EO4 पे अपन सेलेक्ट होते हैं, फिर बाद में प्रमोशन चैनल चलते हैं, उसके बाद हम प्रमोट होते हैं, और RO इसे बोलते हैं RO2, और इसे बोलते हैं EO4। तो अपन जो सेलेक्ट होते हैं वो RO2 या EO4 पर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो अभी जो प्रमोशन चैनल है वो इस तरह से है कि अभी के टाइम पे अधिशासी जो EO4 है वो कितनी खाली है, 32, यानी 32 सीटें तो अपने पास EO की खाली है, ठीक है, सीधी सीधी। और RO सेकेंड की जो पोस्ट है, यानी RO की जो राजस्व अधिकारी की जो पोस्ट है वो अपने पास 52 खाली है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन वाली 2 सीटें ये हैं, 9 सीटें ये हैं, और 3 सीटें ये हैं, या 9 और 3 12 ये और 2 ये, 14 सीटें ये और खाली है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये सीटें खाली क्यों हैं। देखो, जो EO3 बनेगा वो इससे प्रमोट होकर बनेगा, ठीक है, और ये इससे प्रमोट होकर बनेगा, तो इनडायरेक्टली सीटें EO4 में भी तो खाली होगी वो, तो उनको भी ऐड किया जा सकता है। बात रही RO वाले इधर जाएंगे, 2 वाले, तो इधर वाली जो 52 सीटें हैं वो 52 की जगह 54 रहेगी, और जो 32 है 32 की जगह 12 प्लस करेंगे तो 44 रहेगी। तो ऑलमोस्ट मेरे आइडिया के हिसाब से सीटें इस तरह से बैलेंस होंगी। देखो, इसके अलावा कुछ नई नगर पालिकाएँ में गठित की गई है, जो कि कितनी है, 76 है। तो 76 से 76 EO के पोस्ट ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। देखो, ये सारी संभावना है। तो डीपीसी है वो कितनों पे होती है, नहीं होती है, ज़्यादा पे देख, ज़्यादा पे तो होने से रही, डीपीसी है तो वो तो उतने पे होनी है, पर जैसे 76 है, 76 की जगह 76 लगने हैं, खाली सीटों पे खाली लगने ही लगने हैं, वहाँ तो लगने ही है। तो अपने पास अभी EO4 की जो वैकेंसी खाली है 32, तो सीटें वहाँ खाली है, 76 वो है, तो यानी टोटल 108 तो अपने पास है ही है सीटें खाली। इन पे तो वैकेंसी आनी है, 32 108 ये और 52 ये, यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया, 160।
तो 160 सीटें अपने पास ये है, यानी टोटल 160 पोस्ट अपने पास ईओ प्लस आरओ मिला के है। पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी, इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बात उस टाइम 300 प्लस तक की चली गई थी, पर मैंने उस टाइम ऐसी कोई वीडियो आपके सामने रखी नहीं थी, क्योंकि इतनी वैकेंसी आने की संभावना वैसे भी नहीं बनती, इतनी नगर पालिकाएँ नहीं है, इतनी वैकेंसी आएगी कैसे। हाँ, आरओ की वैकेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि आरओ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर लेते हैं। तो डीपीसी है। इसके अलावा इनर कैडर वाली बात है कि जो प्रमोशन होंगे ईओ 4 से 3 में, 3 से 2 में, तो उसकी वजह से 9 और 3 12 पोस्टें ये और एक्स्ट्रा खाली हो सकती हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बढ़ाएंगे खाली रख सकते हैं, अब इनकी मर्जी के ऊपर है, सरकार है, ठीक है। इसी तरह आरओ के अंदर भी अपने को 2 खाली मिल सकती है, यानी इनडायरेक्टली अपने पास 160 और 14 यानी 174 वैकेंसी अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो 174 है, 180 है, सरकार है ऊपर नीचे कितनी भी कर सकती है, लेकिन 160 है या 150 मान लो, 150 प्लस आपके पास वैकेंसियाँ होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो समझ सकते हैं। फिर ये बात मैंने लिख दी भी है इसके अंदर कि भाई जो आरपीएससी विज्ञप्ति निकालेगी उसको देखना है, वो फाइनल है। अपन यहाँ पे सिर्फ एक जो डाटा है उसको एनालिसिस किया है और ये मोटा मोटा डाटा आपको प्रोवाइड किया है कि भाई अपने पास 150 प्लस वैकेंसी ये मान के चलो, और वैकेंसी से कोई मतलब नहीं। देखो, पढ़ाई करेंगे, कम होती है तब भी सिलेक्ट हो जाते हैं लोग, और ज़्यादा होती है तब भी नहीं होते हैं, तो उससे डिपेंड नहीं करता है। आपको ये सोच लेना है कि एक चाहे वैकेंसी 10 ही आए, पर 10 में से एक तो मेरी है, बाकी 9 जाने कोई ले लेगा तो ले लेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। मतलब सीटें 10 आई नहीं है, आई 9 है। कोई पूछे कि सीटें कितनी है, अगर 164 आती है बोले 163 ही आई, क्यों कि एक तो मेरी है, वो तो मैं लेके ही रहूँगा। तो वो उस तरह का कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिलेबस वाली बात। पहले इस सिलेबस से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, देखो, जो मुझे समझाना था भी और समझानी है। देखो, अगर आप एसआई 2021 के लिए एलिजिबल है, 21 वाला एसआई ये दोबारा हो रहा है, और आपको पुलिस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बहुत सारे होते हैं कि हाँ हमें पुलिस में नहीं जाना, पर अगर आप थानेदार, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छी पावर है, सब चीज़ें, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, गजेटेड होता है, 4200 पे ग्रेड होता है, और प्रोसेस भी अच्छी खासी होती है कि पहले रिटर्न होगा, फिर आपको फिजिकल देना होगा, मेडिकल है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है, उसके बाद सारी प्रोसेस होती है। इतना प्रोसेस के बाद एक एसआई बनाया जाता है। इसका मतलब है थानेदार होती तो बहुत भारी पोस्ट है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 2021 वाली है, यानी आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले 2021 से मिल जाएंगे, यानी आपको बेनिफिट्स का भी फ़ायदा है। इनडायरेक्टली आपको अगर इस वैकेंसी में सिलेक्ट होते हो और आप चाहते हो बनना, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ अगर आप आरएस प्री देना चाह रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट अभी वैकेंसी आई है, अगर वो आपको देना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये। और आप साथ में यूआरओ का तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन्हीं तीनों में यानी सिविल्स की तैयारी करने में फोकस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, कि आपको मोटी वैकेंसी में जाना है, या ऑलरेडी आप जॉब में और आपकी जॉब अपग्रेड मारनी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, या अच्छी वैकेंसी में आपको प्रमोट होना है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्यों? देखो, आरएस प्री का जो सेम सिलेबस है वो एसआई के पेपर 1 का रहता है, पता है आपको। ये आरएस प्री का और एसआई का पेपर 1 है, वो सेम सिलेबस है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वही सारे डाटा, सारी चीज़ें एक जैसी, और लेवल भी ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, ठीक है। बात रही पेपर 2 की, जो एसआई का पेपर 2 है वो कहाँ काम आ जाएगा, आप जैसे ही प्री पास करोगे तो आपका मेंस आएगा, और मेंस में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट आएगी, पेपर 4 में आएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पेपर 4 जो है वो आपके एसआई के साथ कवर हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एसआई की तैयारी करते हो तो आपको 3 बेनिफिट है। क्या? एसआई की तैयारी करते हो 2021 वाले की, तो उसका सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको एक बार, देखो लिख के बताता हूँ, ऐसे नहीं। देखो, एसआई का सिलेबस बता देता हूँ आपको। मोटा मोटा सिलेबस ये है कि देखो, उसमें एक तो इंडियन वाले कुछ पोर्शंस आते हैं। क्या क्या आते हैं? तो इंडियन की आपको हिस्ट्री आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगी, और एक पॉलिटी आ जाएगी, ठीक है। इंडियन का ये। वर्ल्ड का भी एक टॉपिक आता है, क्या आता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वही 3-4 टॉपिक जो इंडिया के हैं, जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और एक इकोनॉमिक, जिसमें आप अपन क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास करंट आता है, और मैथ्स आएगी, और रीजनिंग आएगी। ये तो हो गया पेपर 1, ऐसा आएगा पेपर 1 हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर पेपर 2 की बात करें, उसमें सिर्फ हिंदी आती है। क्या आती है? हिंदी। आप सोच रहे होंगे बता यूआरओ के लिए रहे हैं, बता ऐसा ही लग गए। सुनो पहले, फिर बताता हूँ आपको इसका क्या चक्कर है। देखो, यहाँ 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 200 नंबर का है। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 200 नंबर का मामला है। सिंपल है। इधर क्या मामला है? देखो,
जो ये वाला सिलेबस है, ये पूरा RS-PRI का सिलेबस है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। और यही सिलेबस अपने EORO पार्ट 1 का है, पार्ट A का है। देखो कैसे, इंडियन वाला पोर्शन ये छोड़ दो, आपके पास इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में EORO में है, जो ये छोड़ दो, ये पूरा पोर्शन, ये ज्योग्राफी तक का ये पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में है EORO पार्ट A में। इकोनॉमिक सर्वे से भी आपके पास 8 योजनाएं आती है इंपॉर्टेंट वाली, तो वो डायरेक्टली आपके उसमें आ जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे आपके वैसे भी काम आ जाएगा, अगर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कर पाएंगे। करंट आपके पास इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, बस एक मैथ रीजनिंग यहाँ छोड़ दो। तो एक आप SI की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आप EORO के पार्ट A की तैयारी ऑटोमेटिकली कर रहे हो, RS-PRI की तैयारी आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो, या आप RS-PRI की तैयारी कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली SI पेपर 1 की कर रहे हो, EORO पार्ट A की कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। देखो EO की वैकेंसी जो आने की संभावना भी है मेरे हिसाब से मोटी। देखो DPC के प्रोसेस अभी स्टार्ट की है, DPC होने में 1 महीना लग जाएगा, यानी जुलाई आपका DPC में निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभ्यर्थना जाती है, अभ्यर्थना जाएगी RPSC को, उसमें 1 महीना आप जोड़ लो, अगस्त सितंबर मान लो, 2 महीने लगा दिए, ये हो गया 2 महीने सितंबर। अभ्यर्थना के बाद फिर वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में फिर एक महीना फॉर्म भरने के, 1 महीने आने के, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी वैकेंसी मान लो। ठीक है, ये सब आइडिया है पर मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी टाइमली होगा तब भी बता रहा हूँ। और इसके बाद 4 महीने आप जोड़ लो वैकेंसी एग्ज़ाम कराने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी या मार्च तक, इससे पहले आपकी तो वैकेंसी आने से रही। और इस बीच में आपका SI निकल जाएगा और RS-PRI निकल जाएगा, ये तो मुझे पता है, निकलेगा ना आपका। अगर आप SI दे रहे हो तो SI निकाल दोगे, RS-PRI दे रहे हो तो RS-PRI निकाल दोगे, LDC दे रहे हो तो LDC निकाल दोगे ना। तो वो नहीं निकालना है अपने को। इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए यार आपको EORO पार्ट B पढ़ना है या EO पढ़ना है या कुछ ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ना वैसे ही है जो अपना सर्कल अपने को, देखो पहला काम होता है बेरोज़गारी दूर करना। आप बेरोज़गार नहीं हो तो उसके बाद आपको करना है रोज़गार अपग्रेड, तो रोज़गार अपग्रेड में लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे अभी 4th ग्रेड लगेंगे, उनके बाद उनको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही ऑफिस में जाएंगे उनसे काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि 4th ग्रेड्स की हालत हमें पता होती है ऑफिस में। और जिस तरह के अपने युवा है ना, जो जहाँ पर भी आप 4th ग्रेड देखोगे ना, वो आपको ओल्ड मिलेंगे सारे के सारे। और अब जितने भी जवान जाएंगे ना, उनकी बस की है नहीं वहाँ काम करने की, क्योंकि जो सीनियर्स हैं, जिसे हमको तो समझ आती है चीज़ें फीलिंग्स, पर जो उनके सेम एज के रहते हैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि और अपने खुद को इतना अच्छा फील होता नहीं है 4th ग्रेड में है, तो अगर आपको अपनी जॉब अपग्रेड करने की, सब करेंगे मुझे पता है, जहाँ जाएंगे वो सब अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैंने इतनी पढ़ाई की है वो किसके लिए, कि अपने 4th ग्रेड बनना है। नहीं, वो एक मजबूरी है कि हमें बेरोजगारी दूर करनी है, अपने घर वालों के लिए करना है, ताकि हम जो अपना पैसा अपना खर्चा है वो खुद से निकाल पाएँ। उसके बाद अपनी जॉब को अपग्रेड करो, पढ़ाई को रोको मत। बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई है जिसके लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिजिबल है। इसके अलावा भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की आई, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसमें भी जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी मस्त है, तो वहाँ पर भी आपको फर्स्ट जो पेपर मिलेगा वहाँ पे लगभग RS-PRI वाला सिलेबस देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि EORO वैकेंसी में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तैयारी इस तरह करो कि EORO का जो पार्ट A है वो बहुत मायने रखता है। वो 80 नंबर का है। कितने नंबर का है? 80 मार्क्स का है। बाकी आप पार्ट बी करते रहते हो, पार्ट B मात्र 40 नंबर का है। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं, 40 आउट ऑफ 35 तो कहीं नहीं छोड़ने होते हैं, पता है मुझे। पर इसको आपको करने में मात्र 2 महीने लगेंगे। अगर आप एक बार वैकेंसी से पहले सिर्फ आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके द्वारा 1 या 2 बार पढ़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी, जैसे अपने पास वैकेंसी है, मान लो अपने पास नवंबर में वैकेंसी है, नवंबर से उसके बाद आपके पास कम से कम मरे से मरे मारोगे तब भी 3 महीने होते हैं। 3 महीने में आप आराम से सारे रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका पार्ट ए रेडी है, यानी आपका 80 नंबर तो रेडी है, 80 में से मरे आएंगे तभी 50 आ जाएंगे, ठीक है। और आपका पार्ट बी, उसको अपने को 35 प्लस ले जाना है, तो यार हो गया ना, 85 क्वेश्चन हो गए, इतनी जा रही है अभी कट ऑफ देखे तो। और ये इजी आएगा तो सारे अच्छे करेंगे, तो 80 में 70 भी आएंगे, 78 भी आएंगे, 100 भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम। तो वैसा है, तो चीज़ों को उस तरह से मैनेज करना है।
थोड़ा इस तरह से इसको देखने की कोशिश करो जो मैं समझाने की कोशिश करो। तो अपने अभी तक क्या समझा, क्या देखो कि अपनी वैकेंसी है EORO, आएगी कितनी पोस्ट लगभग, तो मैंने तो अभी जो थंबनेल में लिखा था 174 लिखा है, क्यों 160 + 14 वो, तो जो मेन वैकेंसियाँ वो 160 मान के चलो, अगर बढ़ती है तो 14, 15, 20 जो भी बढ़ सकती है, तो ये मान के चलो इतनी वैकेंसी तो आनी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी कब तक आएगी, तो कब तक आएगी मैंने बता दिया आपको, मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा। कब तक आएगी उससे कोई मतलब नहीं, मार्च में आपका, मार्च मतलब नेक्स्ट ईयर पेपर, इस साल आपका पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस साल आपके 2 पेपर तब तक निकल जाएंगे, SI के, RS के, LDC के, ये तो निकल ही जाएंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वो जो मुझे पता है डेट्स उसकी, उनका बता रहा हूँ मैं। तो ये वैकेंसियाँ मोटी मोटी आपकी निकल जाएगी, कॉमन स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस की बात करें आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो अभी के टाइम पे अगर आप RS कर रहे हो तो RS फ्री पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको ऑटोमेटिकली SI पर फ्री हो रहा है, और आप SI कर रहे हो तो साथ में हिंदी कर ही रहे होंगे, जो कि इनडायरेक्टली आपके RS मेंस में काम आ जाएगा, ठीक है। और EORO आपका पार्ट A ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। देखो जो GK GS क्वेश्चन है, अभी जो मैं पेपर्स देख रहा हूँ GK GS वाले, वो काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। देखो कुछ पेपर डाउन भी चले जाते, जैसे अभी 1st ग्रेड का था, वो उतना अच्छा पेपर नहीं था जितना 4th ग्रेड का था, अगर जैसा रीड का था। तो कुछ पेपर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, और कुछ पेपरों में लेवल ऐसा ही यार। तो अपने को अपनी तैयारी हाई लेवल पे रखनी है, अच्छे से अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना है, ताकि अपन अच्छे से अच्छा अपने रिजल्ट चाहिए अपने को। देखो सीधा मामला एग्ज़ाम में क्लियर करने से है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। पार्ट B का मैंने आपको समझा ही दिया कैसे करना है। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ें। अगर आपको EO ही बनना है, एक बार ज़रूर पढ़ लें, अभी कंप्लीट कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 20 दिन का मामला। अगर आप 20 दिन चेत लगा के ढंग से तैयारी करोगे, 30 दिन मान लो, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा आपके पास, वो भी आपको 2 घंटे निकालने हैं, रोज़ के 2 घंटे। बाकी अपना पार्ट A पे फोकस करते रहो, बाकी टाइम आप पार्ट A पढ़ोगे, तब भी आप 2 घंटे रोज़ पढ़ोगे, तब भी आराम से 60 घंटे में आपका आराम से कंटेंट रेडी मिलेगा आपको। मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, A4 साइज़ में भी धीरे धीरे अवेलेबल करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने आपके पास पड़े ही हैं मेरे, उससे पुराने वाले भी आपके पास पड़े हैं। तो पार्ट B के लिए मैंने एक्ट तो बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दिया, जो कि 25 जो 40 में से लगभग 25 नंबर का आता है, वो मैंने आपको दे दिया है। जो रूल्स है वो कम्प्लीटली हो जाएंगे, A4 बिल्कुल कंप्लीट आपको बुकलेट के टाइप में दे दूंगा, फ्री, कोई चार्जेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस में अवेलेबल करा दूंगा, बहुत सारे करा दूंगा। एग्जाम तक आपके पास इतना कंटेंट होगा, आपसे ख़त्म नहीं होने वाला। रिवीजन में एक बार में रिवीजन या मैराथन क्लासेज के माध्यम से ले लूँगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ज़रूरत है। अभी ज़रूरत नहीं है आपको क्लासेज की, अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत है, टेस्ट 2 आप, वो पार्ट A मतलब यानी GK GS वाले पोर्सन के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। पार्ट B के टाइम पे पार्ट B आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा, क्योंकि मुझे खुद को एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो उसमें भी बिजी हूँ, पढ़ाई खुद भी कर रहा हूँ, इसलिए। पर जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे किसी सब्जेक्ट मतलब अगर आपको पार्ट B से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या कोई पर्सनल कोई क्यूरी है कि भाई सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कैसे करनी है, तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाने की कोशिश कर दी है। वैकेंसी को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, अभी टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है, बहुत टाइम होता है, जो 4-5-6 महीने होता है, उस टाइम पीरियड में आपको अपना GK GS बहुत अच्छा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अपन आराम से चीज़ों को कवर कर लेंगे। बाकी जो कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने पास पुरानी वीडियो सारी डाली हुई है मैंने, आप आराम से वहाँ से रिवीजन कर ही सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको वीडियो मतलब आपको कंटेंट मिल ही रहा है, मैंने सारी अभी शायद मैंने 4 चैप्टर के नोट्स A4 साइज़ में अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल कंटेंट वाइज, लाइन वाइज, उसमें आप मतलब किताब वाली फील आ जाएगी उसमें, ऐसा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर ही सकते हैं हमें, ये सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। और कोई क्यूरी है तो आप मुझे कॉल मैसेज जो भी है आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम अपने पास डिस्कशन वाला ग्रुप अपने बना ही रखा है, उस पर कर सकते हो आप। तो इस तरह से अपन जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो और भी बोलना तो बहुत कुछ था, पर पता नहीं चीज़ें निकल जाती हैं, तो फिर भी मुझे कुछ और अपडेट मिलेगा किसी चीज़ को लेते हुए तो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। और मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है, बाकी अपना सिलेबस मोटा मोटा आपको पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे सिलेबस अपने निकाल के रखो, RS प्री निकालो, SI निकालो, EORO निकालो, सारे सिलेबस अपने पास ज़रूर रखा करो। कुछ नहीं लगता, 10 रुपये लगते हैं प्रिंट आउट लेने के, ले लिया करो सिलेबस का, बहुत ज़रूरी है वो। और क्वेश्चंस जितने हो सके निकालो GK GS में, क्योंकि जो आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, और नए क्वेश्चंस देखने की कोशिश करो, जो पेपर आता है उसको भी देखा करो और नए क्वेश्चंस किया करो, ताकि अभी की जो अप्रोच है RPSC की या बोर्ड की वो अपने को समझ आ सके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।